सभी को मेरा नमस्कार। स्वामी विवेकानंद जी की आत्मकथा में श्री रामकृष्ण परमहंस जी से परिचय के आगे के अंश। जब वे बहुत ही ज़्यादा गरीबी की अवस्था में थे, उस समय वे जिस तरह से हिम्मत करके उपार्जन के उपाय की तलाश में इधर-उधर भटक रहे थे, तो एक दिन उनकी माता ने कमरे में आके बोला कि चुप कर छोकरे, बचपन से ही भगवान की रट लगाए हैं और ये सब भगवान का ही तो किया कराया है। उनकी बातों से मन को भयंकर आघात पहुंचा स्वामी विवेकानंद जी को। तो आगे कहते हैं कि मैं स्तंभित होकर सोचने लगा कि भगवान क्या सच ही कहीं हैं, और अगर हैं भी तो क्या वे इंसानों की करुण प्रार्थना को सुनते हैं। फिर मैं जो इतनी इतनी प्रार्थनाएं करता हूँ, वे कोई उत्तर क्यों नहीं देते। शिव के संसार में इतने सारे अशिव कहाँ से आ गए। मंगलमय के साम्राज्य में इतनी तरह के अमंगल क्यों। विद्यासागर महर्षि ने दूसरों के दुख से कातर होकर कहीं कभी जो कहा था, वह कठोर व्यंग्य के लहजे में मेरे कानों में गूंजने लगा। विद्यासागर महर्षि जी ने कहा था कि भगवान अगर परम दयामय और मंगलमय है, तो दुर्भिक्ष के कराल पंजे में फंसकर लाखों लाख लोग दाने दाने को मोहताज होकर क्यों मर रहे हैं। मेरा मन ईश्वर के प्रति प्रचंड अभिमान से भर उठा। वक्त के तगाजे पर संदेह ने भी अपना अधिकार जमा लिया। गुपचुप कोई काम करना मेरी प्रकृति के विरुद्ध था। बचपन से ही कभी ऐसा करना तो दूर की बात, मारे डर के या किसी और वजह से अपने मन की सोच तक कभी किसी से छुपाने का मैंने अभ्यास नहीं किया। अस्तु ईश्वर नहीं है या है भी तो उन्हें पुकारने में कोई सफलता पाने या प्रयोजन महसूस करने की जरूरत नहीं है। अब मैं यह बात लोगों को हाँक डांक लगाकर उनके सामने साबित करने की दिशा में अग्रसर होऊंगा। इसमें विचित्र क्या है। फलस्वरूप कुछ ही दिनों के अंदर यह अफवाह फैल गई कि मैं नास्तिक हो गया और दुष्चरित्र लोगों के साथ हिल मिलकर मैं शराब पीने और वैश्यालय गमन तक से भी कुंठित नहीं होता। फलस्वरूप बचपन से ही मेरा अनाश्रित मन इस अकारण और खामखा की निंदा सुनकर कठिन हो आया। अब किसी के पूछे बिना ही मैं यह कहता फिरा, इस दुख कष्ट के संसार में अपनी दूरदृष्टि का ख्याल भूले रहने के लिए अगर कोई शराब पिए, ये वेश्यागृह गमन करे और अपने को खुश रखे, उसमें मुझे बूंद भर भी आपत्ति नहीं होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, इसी तरह मैं भी उन लोगों की तरह क्षणिक सुख भोगी बन सकता हूँ। जिस दिन यह बात निसंशय समझ में आ जाएगी, उस दिन मैं भी ऐसा ही करूँगा और किसी के भय से पीछे नहीं हटूँगा। बातें कानों कान प्रचारित हो रही थी। मेरी सारी बातें तरह तरह से विकृत होकर दक्षिणेश्वर में ठाकुर के पास और कलकत्ता स्थित उनके भक्तों तक पहुँचने में देर नहीं हुई। कुछ तो मेरा स्वरूप और मनस्थिति के बारे में फैसला करने के लिए मुझसे मिलने आ पहुँचे। जो अफवाह फैली थी वह पूरी पूरी तरह से न सही, पर उस पर कितना सा विश्वास करने को तैयार हैं, ये इशारे इशारे में उन लोगों ने समझा दिया। मुझे वे इस हद तक हीन समझ सकते हैं, यह जानकर मैंने भयंकर अभिमान से भड़क कर कहा कि सजा पाने के डर से ईश्वर पर भरोसा करना मन की दुर्बलता है। इस बार भी मैंने पूरे अधिकार के साथ ह्यूम, बेन, मिल, कांट वगैरह पश्चिम दार्शनिकों के मंतव्य देकर यह प्रमाण दे डाला कि ईश्वर के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं मिलता, और उन लोगों के साथ जबरदस्त बहसबाजी शुरू कर दी। फलस्वरूप मैं समझ गया कि मेरा अधःपतन हुआ है। अपना यह विश्वास दृढ़ता कर उन लोगों से मैंने विदा ली, और मुझे भी अंदर ही अंदर खुशी हुई कि मैंने यह भी सोच लिया कि इन लोगों का बयान सुनकर ठाकुर भी इन्हीं बातों पर शायद विश्वास कर लेंगे। यह ख्याल आते ही मेरा मन भीषण अभिमान से दोबारा भर उठा, और मैंने भी तय कर लिया कि अगर वे इन बातों पर विश्वास करते हैं तो करें। इंसान के अच्छे बुरे मंतव्यों की जब इतनी ही कम कीमत है, तो अब इसमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन बाद में यह खबर पाकर मैं स्तंभित रह गया कि ठाकुर ने उन लोगों की जुबानी सारा किस्सा सुनकर तत्काल हाँ या ना कुछ भी नहीं कहा। बाद में भवनाथ ने रोते रोते जब यही कहानी दोहराते हुए उनसे कहा था, नरेंद्र का यह हाल होगा, ऐसा तो सपने में भी नहीं सोचा था। उसी पल ठाकुर भयंकर उत्तेजित हो उठे। उन्होंने बमक कर कहा, चुप कर सालों, श्री माँ ने कहा है कि वैसा कभी नहीं हो सकता।
अब दोबारा कभी मेरे सामने ये चर्चा की गई तो मैं तुम लोगों का मुंह नहीं देखूंगा। बहरहाल इस ढंग से अहंकार और अभिमानवश नास्तिकता पोषण करने से क्या होना था। अगले ही पल बचपन से ही खासकर ठाकुर के दर्शनों के बाद जीवन में जो सब अद्भुत अद्भुत अनुभूतियां हुई थी वे तमाम यादें उजले रंगों में उभर आई। मैं सोचता रहा, ईश्वर जरूर मौजूद है और उन्हें प्राप्त करने की राह भी जरूर है, वरना इस संसार में प्राण धारण की कोई जरूरत नहीं थी। जीवन में चाहे जितने भी दुख कष्ट आए उन्हें पाने की राह खोज निकालनी ही होगी। इसी तरह दिन पर दिन गुजरते रहे और संशय में चित्त निरंतर असमंजस के झूले में झूलते हुए शांति सुदूर और पराजित रहा। सांसारिक अभावों में कोई कमी नहीं आई। ग्रीष्म के बाद बारिश का मौसम आ पहुंचा। उन दिनों भी मैं पहले की तरह नौकरी चाकरी की तलाश में भटकता फिर रहा था। एक दिन दिन भर के उपवास और बरसात में भीग भीग कर रात को थके हारे कदमों से और उतने ही थके हारे मन से जब मैं घर लौटा तो तन बदन में ऐसी भीषण क्लांति महसूस की कि एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाया। मैं पड़ोसी के घर के चबूतरे पर जड़ पदार्थ की तरह ढह गया। कुछ देर के लिए मेरी चेतना का लोप हो गया था या नहीं बता नहीं सकता, लेकिन याद है कि उस वक्त मन में रंग रंग की चिंताएं और तस्वीरें अपने आप उभरती और विलीन होती रहीं। उन चिंताओं को भगाकर किसी एक खास विचार पर अपने मन को आबद्ध रखने की क्षमता मुझ में नहीं थी। अचानक मुझे इल्हाम हुआ कि किसी देव शक्ति के प्रभाव से मन के भीतर में कई कई पर्दे मानो एकदम से उताल हो उठे कि शिव की दुनिया में अशिव क्यों। ईश्वर की कठोर न्यायप्रियता और अपार करुणा के सामंजस्य वगैरह विषयों पर कोई फैसला न लेना पाने की वजह से मेरा मन इतने दिनों तरह तरह के शक शुबह से आकुल व्याकुल रहता था। अचानक उन सब विषयों की निश्चित मीमांसा अपने मन के निविड़तम प्रदेश में ही नजर आने लगी। मैं आनंद से उत्फुल्ल हो उठा। इसके बाद मैंने गौर किया कि घर लौटते हुए मेरे तन बदन में बूंद भर भी थकान का नामो निशान नहीं था। मेरा मन अमित बल और शांति से भर उठा। रात की परिसमाप्ति में बस कुछ ही देर थी। अब मैं संसार की निंदा स्तुति से उदासीन हो गया। इस बार में मैं दृढ़ विश्वासी हो उठा कि आम तुच्छ लोगों की तरह अर्थोपार्जन करके अपने परिवार की सेवा करने और भोग सुख में समय गुजारने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है। मैं भीष्म पितामह की तरह संसार त्याग के लिए चुपचाप प्रस्तुत होने लगा। जब मैंने जाने का दिन तय कर डाला तो मुझे खबर मिली कि उसी दिन ठाकुर अपने किसी भक्त के यहाँ कलकत्ता आ रहे हैं। मैंने सोचा चलो अच्छा ही हुआ, गुरु दर्शन करके मैं हमेशा हमेशा के लिए घर त्याग कर दूंगा। ठाकुर के दर्शन होते ही उन्होंने कसकर मेरा हाथ थापते हुए कहा, आज तुझे मेरे साथ दक्षिणेश्वर चलना होगा। मैंने तरह तरह के बहाने बनाए। उन्होंने मुझे किसी हाल पे भी नहीं छोड़ा और अंत में मुझे उनके साथ जाना ही पड़ा। गाड़ी में उनके साथ कोई खास बात नहीं हुई। दक्षिणेश्वर पहुंच कर कुछ देर में मैं और लोगों के साथ उनके कमरे में ही बैठा रहा। ऐन उसी वक्त ठाकुर पर भाव आ गया। देखते ही देखते वे अचानक मेरे पास चले आए और मुझे बड़े प्यार से थाम कर आंखों से धार धार आंसू बहाते हुए गा उठे, बात कहते डरूं ना कहते भी डरूं, मेरे मन में जागा संदेह कहीं तुझे न खो दूं न खो दूं। इतनी देर तक मैंने अपनी प्रबल भाव राशि को सायास अपने अंतरस में दबाए रखा था। अब मुझसे उसका वेग संवरण नहीं किया गया। ठाकुर की तरह मेरी छाती भी आंसुओं से भीग उठी। मैं निश्चित जान गया कि ठाकुर मेरी सारी बातें जान गए हैं। हम दोनों का हाल देखकर वहां मौजूद सभी लोग स्तंभित हो गए और प्रकृतिस्थ होने के बाद किसी ने ठाकुर से इसका कारण पूछा। उन्होंने ईश्ते हंसकर कहा, हम दोनों का भी एक सा हाल हो गया। बाद में रात को सबको वहां से हटाकर उन्होंने मुझे अपने करीब बुलाकर कहा, जानता हूं मैं तुम माँ का काम करने के लिए ही आए हो। घर गृहस्थी में तुम कभी भी नहीं टिक पाओगे, लेकिन जितने दिनों मैं हूं मेरे लिए रहो। इतना कहते हुए मन के आवेग में उमड़कर ठाकुर रुद्ध आवाज में दोबारा अश्रु विसर्जन करने लगे। अगले दिन ठाकुर से विदा लेकर मैं घर लौट आया। घर पहुंचते ही गृहस्थी की सैकड़ों चिंता फिक्र ने मेरे मन को दोबारा घेर लिया। पहले की तरह फिर हजारा कोशिशों के बावजूद मैं दोबारा लौटने लगा।
नतीजा यह हुआ कि अटॉर्नी दफ्तर में मेहनत मशक्कत करके और पुस्तकों के अनुवाद के जरिए थोड़ी बहुत कमाई करने लगा और किसी तरह दिन गुजरने लगे। लेकिन किसी स्थायी काम या नौकरी का जुगाड़ नहीं हो पाया और माँ और भाइयों के भरण पोषण का कोई व्यवस्थित बंदोबस्त भी नहीं हो पाया। कुछ दिनों बाद मुझे ख्याल आया कि ठाकुर की बात तो ईश्वर सुनते हैं। उनसे अनुरोध किया जाए ताकि माँ और भाइयों के खाने पहनने की तकलीफें दूर हो सके। उनसे यही प्रार्थना करा लूँगा। मेरे लिए प्रार्थना करने से वे कभी इनकार नहीं करेंगे। मैं दक्षिणेश्वर दौड़ पड़ा और जिद्दी व्यक्ति की तरह ठाकुर के पैर में पकड़ लिए। मेरी माँ भाइयों के आर्थिक कष्ट निवारण के लिए आपको माँ से बात करनी ही होगी। ठाकुर ने कहा, ओरे, मैं तो ये सब बातें कह ही नहीं पाऊंगा। तू खुद क्यों नहीं कह देता? असल में तू माँ को मानता नहीं, इसलिए तुझे इतना कष्ट है। मैंने कहा, मैं तो माँ को जानता नहीं। आप ही मेरे लिए माँ से कहें ना। आपको कहना ही होगा। मैं अब आपको किसी हाल में भी नहीं छोड़ने वाला। ठाकुर ने सस ने कहा, अरे मैंने तो जाने कितनी बार कहा, माँ नरेंद्र का दुख कष्ट दूर कर, लेकिन तू माँ को नहीं मानता, इसलिए तो माँ सुनती नहीं। अच्छा, आज मंगलवार है, मैं कहता हूँ सुन। आज रात काली घर में जाकर माँ को प्रणाम करके तू जो चाहेगा माँ तुझे वही देगी। सुन, माँ मेरी चिन्मयी ब्रह्म शक्ति हैं। अपनी इच्छा से उन्होंने यह जगत प्रसव किया है। वे अगर चाहें तो क्या नहीं कर सकती। मेरा विश्वास दृढ़ हो उठा। ठाकुर जब ये कह रहे हैं तो जरूर प्रार्थना करते ही मेरे सारे दुख कष्टों का अवसान होगा। मैं प्रबल उत्कंठा के साथ रात की प्रतीक्षा करने लगा। धीरे धीरे रात आ पहुंची। एक प्रहर बीतने के बाद ठाकुर ने मुझे श्री मंदिर में जाने को कहा। जाते जाते मैं किसी गहरी बेसुधी में आच्छन्न हो पड़ा। मेरे पैर लड़खड़ाने लगे। मैं सचमुच माँ के दर्शन कर पाऊंगा, उनके श्रीमुख की वाणी सुन पाऊंगा। इस दृढ़ विश्वास के साथ मन में बसे अन्य सभी विषयों को भुलाकर नितांत एकाग्र और तन्मय होकर इसकी अनुभूति में डूब गया। मंदिर में उपस्थित होकर मैंने देखा कि माँ सच ही चिन्मयी हैं, सच ही जीविता हैं और अनंत प्रेम और सौंदर्य की प्रस्तरण स्वरूपिणी हैं। मेरा मन भक्ति और प्रेम से उच्छ्वसित हो आया और विह्वल होकर माँ को बार बार प्रणाम करते हुए मैं कह उठा, माँ मुझे विवेक दो, वैराग्य दो, ज्ञान दो, भक्ति दो, ताकि तुम्हारे अबाध दर्शन नित्य लाभ कर सकूं। मुझे बस ऐसा बना दो कि मेरा मन शांति से आलुप्त हो जाए। संसार निशेष में अंतर्निहित हो गया। एकमात्र माँ ही हृदय में पूर्ण आसीन हो रही। ठाकुर के पास लौटते ही उन्होंने पूछा, क्या रे, माँ से संसारी का भाव दूर करने के लिए प्रार्थना कराया ना? उनका प्रश्न सुनकर मैं चकरा गया। उत्तर दिया, नहीं जी, मैं तो भूल गया। अब मैं क्या करूं? जा जा फिर जा, जाकर यही बात कह आ। मैं दोबारा मंदिर की ओर चल पड़ा। माँ के सामने उपस्थित होकर पुनः मोहित हो गया और सारी बातें भूलकर बार बार प्रणाम करते हुए ज्ञान भक्ति प्रार्थना प्राप्ति की प्रार्थना की ओर लौट आया। ठाकुर ने हंसते हंसते पूछा, क्या रे, इस बार तो कह आया ना? मैं फिर चौंका। मैंने उत्तर दिया, माँ को देखते ही मैं किसी देवी शक्ति के प्रभाव में आकर सारी बातें भूल गया। सिर्फ ज्ञान भक्ति की प्राप्ति की बात कही। क्या होगा अब? ठाकुर ने कहा, धत तेरे की छोकरे, अपने को जरा संभाल कर प्रार्थना नहीं कर पाया। चल, अब हो सके तो एक बार फिर जाकर अपनी बात बता। जा जल्दी आ। मैं एक बार फिर चल पड़ा, लेकिन मंदिर में प्रवेश करते ही मुझे घोर लज्जा ने घेर लिया। मुझे ख्याल आया कि माँ से किसी तुच्छ चीज कैसी मांगने आया हूँ। ठाकुर कहते हैं ना कि राजा की कृपा प्राप्त करके उनसे भीख में लौकी कुमड़ा मांगना, यह भी तो उसी तरह की मूर्खता है। मैं क्या इतना हीन बुद्धि हूँ? लज्जा और घृणा में डूबे डूबे पुनः प्रणाम करते करते मैं दोबारा याचना करने लगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए माँ, मुझे सिर्फ ज्ञान और भक्ति दो। मंदिर से बाहर आकर मुझे लगा यह जरूर ठाकुर का ही खेल है, वरना 3-3 बार माँ के सामने जाकर भी कुछ नहीं कहा जा सका। इस बार मैं ठाकुर को ही पकड़कर बैठ गया। आपने ही जरूर मुझे भ्रमित कर दिया, मैं सब कुछ भूल गया। अब आपको ही कहना पड़ेगा। मेरी माँ भाइयों और आहार पोषण का अभाव मिटाना ही होगा।
उन्होंने कहा, ओरे मैंने तो किसी के लिए भी ऐसी प्रार्थना कभी नहीं की। ऐसी बातें मेरी जुबान से निकलती ही नहीं। मैंने तो तुमसे कहा था कि माँ के पास जा, माँ से जो मांगेगा मिल जाएगा, लेकिन तू मांग ही नहीं सका। तेरी किस्मत में संसार सुख है ही नहीं, मैं क्या करूं? मैंने कहा, ये नहीं हो सकता। मेरे लिए आपको ये बात कहनी ही होगी। मुझे पक्का विश्वास है कि अगर आप कहेंगे तो उन लोगों का दुख कष्ट मिट जाएगा। इस तरह जब मैंने किसी हाल भी उनका पीछा नहीं छोड़ा, तब उन्होंने कहा, अच्छा जा, तुम लोगों को मोटे भात कपड़ों का कभी अभाव नहीं होगा। मेरे लिए ठाकुर ने माँ से कितना कितना कुछ कहा। जब मैं दाने दाने का मोहताज था तब मेरे पिता की मृत्यु हो गई। जब घर वाले भीषण कष्ट में थे तब उन्होंने मेरे लिए माँ से रुपयों के लिए प्रार्थना की। रुपए नहीं मिले। उन्होंने कहा, माँ ने कहा है मोटा भात मोटे कपड़े मिल सकते हैं, चावल दाल मिल सकता है। मुझे इतना प्यार करते थे, लेकिन जब कभी मेरे मन में कोई अपवित्र भाव आता तो वे तत्काल जान जाते थे। जब मैं आनंदा के साथ घूमता फिरता था, जब कभी कभी बुरे लोगों की संगति में जा पड़ता था, उन्हें खबर मिल जाती थी। उसके बाद जब मैं उनके समीप गया तो उन्होंने मेरे हाथ से नहीं खाया। मेरा हाथ जरा सा उठा और उससे ज्यादा नहीं उठ सका। उनकी बीमारी के समय भी मेरा हाथ सिर्फ मुंह तक पहुंच सका, उससे ऊपर नहीं उठा। ठाकुर ने कहा, तेरा अभी भी कुछ नहीं बना। अकेले ठाकुर ही पहली भेंट के समय से ही हमेशा संभाव में मुझ पर विश्वास करते आए। मुझ पर इतना विश्वास और किसी ने कभी नहीं किया, मेरे सगे भाई बहनों ने भी नहीं। उनके इस विश्वास और प्यार ने भी मुझे हमेशा हमेशा के लिए बांध लिया। एकमात्र वे ही प्यार करना जानते थे और प्यार कर सकते थे। संसार के अन्य सभी लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए प्यार का सिर्फ नाटक भर करते थे। काली और काली के सभी प्रकार की क्रियाकलापों को मैंने जाने कितनी अवज्ञा की है। पिछले 6 वर्षों के मानसिक द्वंद का कारण भी यही था कि मैं उन्हें मानता नहीं था, लेकिन अंत में मुझे उन्हें मानना ही पड़ा। रामकृष्ण परमहंस मुझे उनको समर्पित कर गए हैं और अब मुझे पक्का भरोसा है कि सारे कार्यों के लिए वे ही मुझे परिचालित करती हैं और मुझसे अपनी इच्छा अनुसार काम करा लेती हैं। इसके बावजूद जाने कितने ही दिनों मैं उनके विरुद्ध लड़ता रहा। सच तो यह है कि श्री रामकृष्ण को ही प्यार करता था, इसलिए वे मुझे थामे रहते थे। मैंने उनकी अपूर्व पवित्रता देखी थी। मैंने उनका अद्भुत प्यार अनुभव किया है। तब तक भी उनका महत्व मेरी दृष्टि में उजागर नहीं हुआ था। बाद में जब मैंने उनके आगे अपने को समर्पित कर दिया, तब जाकर ये भाव जागे थे। इससे पहले मैं उन्हें विकृत मस्तिष्क निरा शिशु भर समझता था। मैं सोचता था शायद इसीलिए वे हमेशा अलौकिक दृश्य वगैरह देखा करते हैं। मैं इन सबसे घृणा करता था। उसके बाद मुझे भी माँ काली को आखिर मानना ही पड़ा। न जिस कारण से मुझे मानना पड़ा वह गुप्त रहस्य है और वह मेरी मृत्यु के साथ ही लुप्त हो जाएगा। उन दिनों मेरा भीषण भाग्य विपर्य चल रहा था। वह मेरे जीवन में एक सुनहरे मौके की तरह आया था। माँ काली ने मुझे अपना कृतदास बना लिया। मैंने यही तो कहा था, मैं तुम्हारा दास हूँ। रामकृष्ण परमहंस ने मुझे उनके चरणों में अर्पित कर दिया था। अद्भुत बात थी कि इस घटना के बाद वे केवल 2 वर्ष ही जीवित रहे और उसमें भी अधिकांश समय वे बीमार ही रहे। 6 महीनों के अंदर ही उनका स्वास्थ्य और लावण्य नष्ट हो गया था। कोई ये सोचकर दुखी न हो कि उसे समझाने के लिए किसी और को भीषण कष्ट उठाना पड़ा। मैं दीर्घ 6 वर्षों तक अपने गुरुदेव से लड़ता रहा। फलस्वरूप राह की हर छुटपुट जानकारी अब मेरी उंगली की पोर पर मौजूद है। तुम सब देखो कि मेरी निष्ठा भक्ति किसी कुत्ते की तरह है। जाने कितनी ही बार मैंने भूल की, लेकिन वे हमेशा ही बिल्कुल ठीक थे। आजकल मैं उनके सिद्धांतों पर अंधे की तरह विश्वास करता हूँ। उन्हें हम ईश्वर की तरह मानते हैं। जानते हैं कैसे? जैसे वेजिटेबल क्रिएशन और एनिमल क्रिएशन, इन दोनों के बीच बीच एक पॉइंट है जहाँ पर उद्भिद है या प्राणी, यह तय करना काफ़ी मुश्किल है। उसी तरह नरलोक और देवलोक, इन दोनों के बीच भी एक जगह है। वहाँ यह बताना मुश्किल है कि यह व्यक्ति इंसान है या ईश्वर। मैं गॉड यानी ईश्वर नहीं कहता, गॉड लाइक मैन, ईश्वर जैसा इंसान कहता हूँ। उनकी हम पूजा करते हैं। वह पूजा देवता की पूजा से प्राय आसपास है। काशीपुरी, 4 जनवरी 1886।
आज मैंने वहाँ जाने की सोची है, दक्षिणेश्वर के बेलतला में। वहाँ मैं रात को धुनी चलाऊंगा और ध्यान लगाऊंगा। कोई एक दवा मिल जाए तो बच जाऊं। अब तक जो पढ़ाई वढ़ाई की है सब भूल जाना चाहता हूँ। पिछले शनिवार को ध्यान लगाया था, अचानक सीने में जाने कैसा कैसा होने लगा। कुंडलिनी जागरण। हाँ, यही हुआ होगा। बखूबी एहसास हुआ। ईंडा पिंगला। मैंने हाजरा से छाती पर हाथ रखकर जांच करने को कहा। कल रविवार था। ऊपर जाकर मैंने उनसे भेंट की, उनको सारा कुछ बताया। मैंने कहा, सभी का तो हुआ, मुझे भी कुछ दीजिए। सभी को हुआ, मुझे कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा, तू घर का कुछ तय कर आना, सब होगा। तू क्या चाहता है? मैंने उत्तर दिया, मेरी इच्छा है मैं इसी तरह 3-4 दिन समाधिस्थ रहूं और कभी कभी एकाध बार खाने के लिए उठूंगा। उन्होंने कहा, तू तो बड़ा हीन बुद्धि है रे। उस अवस्था से भी ऊंची अवस्था है। तू तो गाता है ना, जो कुछ है सो तू ही है। उन्होंने फिर कहा, सुन, तू घर का कुछ तय करा। समाधि लाभ की अवस्था से ऊंची अवस्था में पहुंच सकता है। आज सुबह मैं घर गया। घर के सभी लोगों ने डांट लगाई और कहा, यह क्या डांव डांव घूमता रहता है। कानून की परीक्षा बीएल इतने पास है और पढ़ाई लिखाई का नाम नहीं, बस डांव डांव घूम रहा है। प्रश्न, तुम्हारी माँ ने कुछ कहा? नहीं, वे तो बस खिलाने के लिए व्यग्र हो उठी और हिरन का मांस बना था, खा लिया, लेकिन खाने का मन नहीं था। नानी के घर उसे पढ़ने के कमरे में पढ़ाई करने चला गया। पढ़ते पढ़ते पढ़ाई के प्रति भयंकर आतंक जाग उठा। यह पढ़ाई कैसी तो भयावह चीज है। छाती में कैसी तो उलट पुलट होने लगती है। इस तरह से मैं कभी नहीं रोया था। उसके बाद किताब विताब फेंक कर भागा। जूते पूते सड़क पर ही कहीं पड़े रह गए और एक फूस के ढेर पर बगल से गुजरा था, इसलिए समूची देह पर फूस ही फूस में दौड़ रहा था काशीपुर के रास्ते पर। विवेक चूड़ामणि सुनकर मन और उदास हो गया। शंकराचार्य ने कहा है कि 3 चीजें काफी तपस्या, काफी किस्मत से मिलती हैं: मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, महापुरुष संश्रय। मैंने सोचा कि मुझे ये तीनों ही प्राप्त हो चुकी हैं। काफी तपस्या के फलस्वरूप मानव जन्म मिला और काफी तपस्या के फलस्वरूप ही मुक्ति की कामना जागी है और काफी तपस्या से ही महापुरुष का संग लाभ हुआ है। अब यह संसार अच्छा नहीं लगता। संसार में जो रोग बसे हैं वे लोग भी नहीं सुहाते, दो एक जन भक्त को छोड़कर। काशीपुरी, 21 अप्रैल 1886। जैसे पेड़ दिखते हैं उसी तरह क्या किसी ने भगवान को देखा है? श्री रामकृष्ण का अनुभव वह मन का भ्रम हो सकता है। मैं ट्रुथ चाहता हूँ। उस दिन परमहंस महाशय से खूब बहस की। उन्होंने मुझसे कहा, कोई कोई मुझे ईश्वर कहता है। मैंने कहा कि लोग चाहे 1000 कहें कि ईश्वर है, मगर जब तक मुझे सच नहीं लगेगा तब तक मैं नहीं मानूंगा। उन्होंने कहा, जो अनेक लोग कहें वही तो सत्य है, यही तो धर्म है। मैंने कहा, जब तक मुझे ठीक ठीक समझ में नहीं आएगा मैं लोगों की बात नहीं मानूंगा। हैरत है, इतने इतने सालों अध्ययन पढ़ाई के बाद भी विद्या नहीं आती। लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं कि 2 दिन साधना की और भगवान की प्राप्ति जरूर होगी? भगवान की प्राप्ति क्या इतनी सहज भगवान की प्राप्ति इतनी सहज नहीं हो सकती। मुझे चैन नहीं मिला। बरानगर, 25 मार्च 1887। उस अवस्था में मुझे बोध हुआ कि मेरा यह शरीर ही नहीं रहा, सिर्फ चेहरा भर देख पा रहा हूँ। ठाकुर ऊपर के कमरे में थे और नीचे मेरी यह हालत हो गई। उसी हालत में मैं रोने लगा, कहने लगा कि मुझे ये क्या हो गया। बूढ़े गोपाल ने ऊपर जाकर ठाकुर को बताया कि नरेंद्र रो रहा है। जब मेरी उनसे भेंट हुई तो उन्होंने कहा, अब पता चला ना, चाबी मेरे पास है। यह मुझे क्या हो गया, मैंने पूछा। उन्होंने अन्नाने भक्तों की ओर देखा और उत्तर दिया, वह अपने को जान गया तो अपनी देह नहीं रख पाएगा। मैंने उसे भुला रखा है। काशीपुर के बगीचे में एक दिन अत्यंत व्याकुल होकर मैंने उनसे प्रार्थना की। उसके बाद शाम के समय ध्यान करते करते मुझे अपनी देह का बोध ही नहीं रहा। मुझे लगा कि मेरी देह बिल्कुल है ही नहीं। चंद्र, सूर्य, देश, काल, आकाश सब कुछ एकाकार होकर जैसे कहीं विलीन हो गया। देह बुद्धि प्राय लोप हो गई। मैं बिल्कुल लीन हो गया। और क्या,
चूंकि थोड़ा अहम था इसलिए उस समाधि में वापस लौट आया। इस तरह की समाधि समय में और ब्रह्मा का भेद मिट जाता है। सब कुछ एकाकार हो जाता है, मानो महासमुद्र हो, जल ही जल और कुछ भी नहीं। भाव और भाषा सब समाप्त हो जाती है। इसी समय बाद में इसी तरह की स्थिति लाभ के लिए बार बार कोशिश की, मगर उस स्थिति में नहीं लौट सका। यह बात जब ठाकुर को बताई तो उन्होंने कहा, दीवा रात्र अगर इसी अवस्था में रहे तो माँ का काम नहीं होगा, इसलिए अब अवस्था दोबारा प्राप्त नहीं कर सकता। जब तेरा काम करना पूरा होगा तभी वह अवस्था दोबारा आएगी। ठाकुर कहा करते थे, एकमात्र अवतारी लोग ही जीवों के हित के लिए इस समाधि से उबर पाते हैं। साधारण जीवों का दोबारा अभ्युत्थान नहीं होता। कुल 21 दिन जीवित रहने के बाद उनकी देह सूखे पत्ते की तरह संसार रूपी वृक्ष से झड़ जाती है। इसी ज्ञाता ज्ञेय या जानने समझने के भाव से ही दर्शन शास्त्र, विज्ञान वगैरह का जन्म हुआ। लेकिन मानव मन का कोई भाव या भाषा इस ज्ञाता ज्ञेय के पार की वस्तु को समग्र रूप से व्यक्त नहीं कर पाती। दर्शन विज्ञान आंशिक सत्य है, इसीलिए ये सब परमार्थ तत्व की संपूर्ण अभिव्यक्ति कभी भी नहीं हो सकती। इसलिए परमार्थ की दृष्टि से देखा जाए तो सभी कुछ मिथ्या लगता है। धर्म मिथ्या, कर्म मिथ्या, मैं मिथ्या, तू मिथ्या, जगत मिथ्या। तभी ये प्रतीत होता है कि मैं ही सब हूँ, मैं ही सर्वगत आत्मा हूँ। अपना प्रमाण मैं स्वयं हूँ। अपने अस्तित्व के प्रमाण के लिए दोबारा प्रमाणांतर की अपेक्षा कहाँ रह जाती है। शास्त्रों में जो कुछ कहते हैं कि नियमस्त प्रसिद्धम, यानी नित्य वस्तु में यह सब स्वयं सिद्ध है, मैंने हमेशा इसी रूप में अनुभव किया है। काशीपुर में श्री रामकृष्ण, उन्होंने अपनी शक्ति मुझे संचारित कर दी। एक दिन ध्यान करते समय मैंने काली स्वामी अभेदानंद से कहा, जरा मेरा हाथ तो पकड़। काली ने कहा, तुम्हारा बदन छूते ही मेरे बदन में तो झटका लगा। एक दिन श्री रामकृष्ण ने एक कागज पर लिखकर कहा, नरेन शिक्षा देगा। लेकिन मैंने कहा, मुझसे ये सब नहीं होगा। उन्होंने कहा, तू क्या, तेरा हार्ड भी करेगा। मैंने जिन सब भावों का प्रचार किया उन सभी की चिंतन राशि की प्रतिध्वनि मात्र है। जो बुरा है उसे छोड़कर इनमें एक भी मेरा अपना नहीं है। मेरा अपना कहने के को जो कुछ भी है वह सब मिथ्या और बुरा है, और जो सब सत्य और कल्याणकारी मैंने कहा है वह सब उन्हीं की वाणियों की प्रतिध्वनि मात्र है। उन्हीं के चरणों में मैंने चंद नौजवानों के साथ एकत्र होकर यह भावधारा प्राप्त की। उन दिनों में नीरा बालक था। 16 वर्ष की उम्र में उनके पास गया था, और अन्य नए संगी साथियों में कोई कोई और भी छोटा था या कोई जरा बड़ा था। ये सब मिलाकर 12 लोग या कुछ ज्यादा। सबने मिलकर इस आदर्श प्रचार की योजना बनाई। सिर्फ प्रचार ही नहीं, इस आदर्श को वास्तविक रूप भी देना चाहा। इसका तात्पर्य था कि हमारे दिनों दिन जीवन यापन के माध्यम से हिंदुओं की आध्यात्मिकता, बौद्धों की करुणा, ईसाइयों की कर्म प्रवणता और इस्लाम के भ्रातृत्व भाव को जागृत करना। हमने संकल्प किया कि इसी पल हम सब एक विश्वजनीन धर्म प्रवर्तन करेंगे, अब विलंब नहीं करेंगे। हमारे गुरुदेव कभी भी रुपया पैसा मुद्रा स्पर्श नहीं करते थे। उन्हें जो भी मामूली खाद्य वस्त्र दिया जाता वे ग्रहण करते थे। इससे ज्यादा वे कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे। अन्य किसी तरह का दान वे स्वीकार ही नहीं करते थे। इन सभी अपूर्व भावों के बावजूद वे अत्यंत कठोर थे। इस कठोरता के फलस्वरूप उनके लिए किसी प्रकार का बंधन नहीं था। भारतीय सन्यासी राजबंधु, राज अतिथि भी होते थे, साथ ही भिखारी और वृक्ष तलाशाई भी। ठाकुर मुझे अत्यधिक प्यार करते थे, इसीलिए बहुतेरे मन लोग मुझसे ईर्ष्या भी करते थे। जिस किसी भी व्यक्ति को देखते ही वे उसका चरित्र समझ जाते थे, और इस मामले में उनकी राय का कोई परिवर्तन नहीं होता था। हम लोग तर्क के सहारे इंसान का विचार करते थे, इसलिए हमारे विचार में भूल त्रुटि रह जाती है। उनमें इंद्रियातीत अनुभूति थी। जिस जिस व्यक्ति को वे अपना अंतरंग या भीतरी व्यक्ति मानते थे, उन लोगों को वे अपने बारे में गुप्त तत्व, योग शक्ति का रहस्य सिखाते थे। बाहरी व्यक्ति या बहिरंग लोगों को वे तरह तरह के उपदेशात्मक कहानियां सुनाते थे, और इन्हीं कहानियों को लोग श्री रामकृष्ण की कथाएं कहते हैं। इन अंतरंग तरणों को वे अपने कार्यों के लिए उपयोगी ढंग से गढ़ लेते थे। अगर कोई उन लोगों के विरुद्ध कोई शिकायत भी करता था तो वे उन पर कान नहीं देते थे।
उन्हें लोगों का भूत भविष्य नजर आ जाता था। बाहर से जो प्रतीत होता था वे किसी किसी के प्रति पक्षपात करते थे। उसका यही कारण था। चिकित्सक जैसे विभिन्न रोगियों की चिकित्सा विभिन्न तरीके से करते हैं, वैज्ञानिक मनोभाव संपन्न वे भी उसी तरह लोगों के लिए विभिन्न तरह की साधना का निर्देश देते थे। उनके कक्ष में अंतरंग लोगों के अलावा अन्य किसी को सोने नहीं दिया जाता था। जिन लोगों को उनका दर्शन नहीं मिला उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, और जिन लोगों को 3 बार उनके दर्शन मिल गए उन्हें ही मुक्ति मिलेगी। यह बात सच नहीं है। आजकल एक बात प्रचलित हो गई है कि सभी लोग बिना किसी आपत्ति के यह बात स्वीकार करते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है। मैं भी कभी ऐसा ही सोचता था, और इसके दंड स्वरूप मुझे एक ऐसे व्यक्ति के चरणों में बैठकर शिक्षा लाभ प्राप्त करना पड़ा जिन्हें मूर्ति पूजा से ही सर्वस्व प्राप्त हुआ। मैं श्री रामकृष्ण परमहंस जी की ही बात कर रहा हूँ। अगर मूर्ति पूजा करके ऐसे रामकृष्ण परमहंस का आविर्भाव होता है, तब तुम लोग क्या चाहते हो? संस्कार वर्ग के धर्म की कामना करोगे या मूर्ति पूजा की? मैं इसका एक उत्तर चाहता हूँ। अगर मूर्ति पूजा द्वारा ऐसे किसी रामकृष्ण परमहंस की सृष्टि कर सकते हो तो और भी हजार हजार मूर्तियों की पूजा करो। मूर्ति पूजा में तरह तरह के कुत्सित भावों के प्रवेश करने के बावजूद मैं इसकी निंदा नहीं करता। उस मूर्ति पूजक की चरण धूलि अगर मुझे न मिल जाती तो मैं कहाँ होता। जो सब संस्कारवादी मूर्ति पूजा की निंदा करते हैं, मैं उन लोगों से कहता हूँ कि भैया अगर तुम निराकार उपासना के योग्य हो तो निराकार उपासना करो, लेकिन दूसरों को गालियां क्यों देते हो? मेरे गुरुदेव श्री रामकृष्ण जब बीमार पड़े तो एक ब्राह्मण ने रोग मुक्ति के लिए उन्हें प्रबल मन शक्ति के प्रयोग की सलाह दी थी। उनकी राय थी कि आचार्य देव अगर अपनी देह के रोगाक्रांत अंश पर अपने मन को एकाग्र कर लें तो उनकी बीमारी खत्म हो जाएगी। श्री रामकृष्ण ने कहा कि क्या जो मन मैंने ईश्वर को समर्पित कर दिया है वह मन इस तुच्छ शरीर पर एकाग्र करूं? वे देह या रोग के बारे में सोचना ही नहीं चाहते थे। उनका मन तो सर्वदा ईश्वर में ही तन्मय रहता था। उनका वह मन पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित हो चुका था। वे अपने मन को अन्य किसी उद्देश्य हित प्रयोग करने को राजी ही नहीं थे। बैठे रहने का उपाय था भला यह जो ठाकुर उन्हें काली काली कहकर संबोधित करते थे। ठाकुर के महाप्रयाण से 2-3 दिन पहले वह उनके शरीर में प्रवेश कर गई थी और वही मुझे इधर उधर के कार्य करा रही थी। वह मुझे स्थिर नहीं रहने देती थी, अपने सुख की ओर देखने भी नहीं देती थी। प्रश्न: शक्ति प्रवेश की बात को क्या रूपक के तौर पर कहा है? नहीं। प्रयाण से 3-4 दिन पहले ठाकुर ने एक दिन मुझे अकेले बुलाया। मुझे अपने सामने बिठाकर मेरी तरफ अपलक देखते हुए समाधिस्थ हो गए। मैंने सच ही अनुभव किया। उनके शरीर से एक सूक्ष्म तेज इलेक्ट्रिक शॉक की तरह मेरे शरीर में प्रवेश कर रहा है। धीरे धीरे मैं भी बाह्य ज्ञान खोकर बेसुध हो गया, और कितनी देर तक मैं उस रूप भाव में रहा मुझे बिल्कुल भी याद नहीं। जब बाह्य चेतना लौटी मैंने देखा ठाकुर रो रहे थे। मेरे पूछने पर ठाकुर ने सस्नेह कहा, आज अपना यथा सर्वस्व तुझे सौंपकर मैं फकीर हो गया। इस शक्ति के सहारे तू जगत के ढेरों काम करना और उसके बाद लौट जाना। मेरा ख्याल है कि यही शक्ति मुझसे यह वह काम कराती फिरती है। मेरा यह शरीर बैठने रहने के लिए नहीं बना। प्रश्न: ठाकुर जो पूर्ण ब्रह्म भगवान है, यह बात क्या आपको अपनी जुबान से कभी कही? कितनी ही बार कहा कि हम सबसे कहा। जब वे काशीपुर के बगीचे में थे, जब उनका शरीर बिल्कुल टूट रहा था, उस समय मैं उनके सिराने बैठा था और एक दिन मेरे मन में ख्याल आया कि उस वक्त अगर कह सको कि मैं भगवान हूँ तब मुझे भरोसा होगा कि तुम सचमुच ही भगवान हो। जब उनके महाप्रयाण को सिर्फ 2 दिन ही बाकी थे, उस वक्त अचानक ठाकुर ने मुझ पर दृष्टि गड़ाकर कहा, जो राम है, जो कृष्ण है, वही आजकल इस शरीर में राम कृष्ण हैं, तेरे वेदांत के माध्यम से नहीं। उनकी बातें सुनकर मैं अवाक हो गया। स्वयं प्रभु की श्रीमुख से बार बार सुनकर भी हम सबको अभी तक विश्वास नहीं हुआ। बीच बीच में हमारा मन संदेह और निराशा से आंदोलित हो उठता है। दूसरों की क्या बात करें? हम सबकी तरह ही देहवान एक व्यक्ति को ईश्वर के नाम से अभिहित करना और विश्वास करना बेहद मुश्किल काम है।
सिद्ध कहो या ब्रह्मज्ञ वगैरह कहें तो सोचा जा सकता है। खैर, जो चाहे कहो, चाहे जिस भाव से सोचो, चाहे महापुरुष कहो या ब्रह्मज्ञ कहो, इसमें कुछ नहीं आता जाता। लेकिन ठाकुर जैसे पुरुषोत्तम इससे पहले इस जगत में न कभी आए हैं और संसार के घोर अंधकार में अब यही महापुरुष ज्योति स्तंभ स्वरूप हैं और इनके आलोक से ही मनुष्य अब संसार समुद्र के पार चला जाएगा। अपने जीवन काल में उन्होंने मेरी प्रार्थना कभी अस्वीकार नहीं की। मेरे लाखों अपराध उन्होंने क्षमा कर दिए। इतना प्यार तो मेरे माता पिता ने भी नहीं कभी किया। यह कवित्व नहीं है, अतिरंजना भी नहीं है, यह कठोर सत्य है और उनके शिष्य मात्र ही जानते हैं। इस अद्भुत महापुरुष ने या अवतार ने या चाहे वे जो भी हों, इसी सगर वेदना जानने के बाद मुझे बुलाकर जोर जबरदस्ती सब कुछ अपहरण कर लिया। इस जगत में एकमात्र उन्हीं को मैंने अहेतुक दया सिंधु देखा है। प्रभु की दया का निर्देशन मुझे भूरी भूरी इस जीवन में मिला है। वे पीछे खड़े होकर मुझसे ये सब कार्य करा लेते हैं। जब मैं भूख से कातर होकर पेड़ तले पड़ा रहता था, जब मेरे पास कोपिन तक धारण करने जितना वस्त्र नहीं था, जब मैं पैसे पैसे को मोहताज होकर पृथ्वी भ्रमण के लिए कृत संकल्प हुआ था, उस वक्त भी ठाकुर ही दया ने मुझे इस तरह से सहायता प्रदान की। और इसके बाद जब इसी विवेकानंद के दर्शनों के लिए शिकागो की सड़कों पर धक्का मुक्की हुई, जिस सम्मान के शतांश का एकांश भी पाकर आम इंसान पगला हो जाता है, ठाकुर की कृपा से वह सम्मान भी मैंने बेहिचक हजम कर लिया और प्रभु की इच्छा से सर्वत्र विजय मिली। पूर्ण भक्ति बिना वे कुछ भी नहीं थे, लेकिन अंतस में वे पूर्ण ज्ञान थे। मैं ज्ञान व्यतीत कुछ नहीं हूँ, लेकिन मेरे अंदर में सभी कुछ भक्ति है। मेरे गुरुदेव, मेरे आचार्य, मेरे जीवन के आदर्श, मेरे इष्ट, मेरे प्राणों के देवता श्री राम कृष्ण परमहंस का नाम उल्लेख करके तुम लोगों ने मेरे हृदय के और एक तंत्री गंभीरतम तंत्री पर प्रहार किया है। अगर सशक्त ढंग से कहूँ कि अगर मैंने कोई सुकर्म किया है, अगर मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकली हो जिसके कारण जगत में कोई भी व्यक्ति रंच मात्र भी उपकृत हुआ हो, तो उसमें मेरा कोई गौरव नहीं, सारा गौरव उन्हीं का है। लेकिन अगर मेरी जीवा ने कोई अभिशाप वर्षण किया हो, अगर मेरे मुंह से कभी किसी के प्रति घृणा सूचक कोई वाक्य निकला हो, तो वह मेरा दोष है, उनका नहीं। जो कुछ भी दुर्बल है, जो कुछ भी दोषयुक्त है, वो सब मेरा है। और जो कुछ भी जीवनप्रद और जो कुछ भी बलप्रद है, जो कुछ भी पवित्र है, सब में उन्हीं की प्रेरणा है, उन्हीं की वाणी है और वे साक्षात स्वयं हैं। उनकी उपमा वे स्वयं हैं, उनकी क्या तुलना है। अपनी बात मैं और क्या कहूँ, मैं उनके दैत्य दानव के अंदर का कोई रहा हूँगा। उनके सामने ही कभी कभी मैं उन्हें गाली तक दे डालता था, सुनकर वे हंस देते थे। इसका कारण था कि मैंने उन्हें बहुत कम ही जाना है। वे मुझे इतने बड़े लगते हैं कि उनके बारे में कुछ कहते हुए मुझे डर लगता है। सच कहीं झूठा ना पड़ जाए और कहीं यह मेरी अल्प शक्ति में ना समा जाए। उन्हें बड़ा देने की कोशिश में उनकी छवि अपने ढंग से आंक कर कहीं मैं उन्हें छोटा ना कर डालूं। उनकी तो बात ही अलग थी। उनके साथ क्या जीव की तुलना की जा सकती है। उन्होंने सब तरह से साधन करके दिखा दिया कि सभी कुछ एक ही तत्व तक पहुंचा देते हैं। उन्होंने जो किया, क्या वह मैं या तुम कर सकते हैं? वे कौन हैं, कितने विराट हैं, यह बात हम में से कोई भी अभी तक समझ नहीं सका है। इसलिए मैं उनके बारे में जहां तहां उल्लेख नहीं करता। वे क्या थे, ये वे ही जानते हैं। और उनकी देह का केवल इंसान जैसी थी, लेकिन समस्त चाल चलन स्वतंत्र और अति मानवीय था। साधारण भक्तों ने ठाकुर को जितना समझा है, वास्तव में वे प्रभु उतने ही नहीं थे। वे अनंत भावमय थे। ब्रह्म ज्ञान की ईयता होने से ही तो प्रभु की अगम्य भाव की ईयता नहीं होती। उनकी कृपा कटाक्ष भर से लाखों विवेकानंद अभी तैयार हो सकते हैं, लेकिन वे ऐसा ना करके जानबूझकर अब मेरे जरिए मुझे यंत्र बनाकर काम करा रहे हैं। ये समूची दुनिया घूमकर देख रहा हूँ। उनके घर के अलावा बाकी सभी घरों में, भाव के घर में चोरी जैसा हाल है। उनके व्यक्तित्व के प्रति मेरा अमित प्यार, अमित विश्वास है। क्या करूं? इसे भले एक रस कहो, उबाऊ कहो, लेकिन यही मेरी असल बात है। जिसने भी उनके आगे आत्मसमर्पण किया हो, उनके पाँवों में अगर कांटा भी चुभे तो मुझे चोट लगती है। अन्य सभी लोगों को भी मैं प्यार करता हूँ। मुझ जैसा असांप्रदायिक संसार में विरल ही है, लेकिन इतनी ही मेरी कट्टरता है, मुझे माफ करें।
उनकी दुहाई के अलावा और किसकी दुहाई दूं। अगले जन्म में भले कोई बड़ा गुरु देखेंगे, यह जन्म यह शरीर तो उस मूर्ख ब्राह्मण ने ही खरीद लिया। तो यह था श्री रामकृष्ण परमहंस जी से परिचय का स्वामी विवेकानंद जी के कुछ इस अध्याय के अंश। कल हम नया अध्याय देखेंगे जिसका नाम है श्री रामकृष्ण ही मेरे प्रभु हैं। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।